बहुत ही घने जंगल, थोड़ा सा भी पैर फिसला तो सीधे तुम गए। एक इंसान नहीं दिख रहा है मुझे इधर, एक भी नहीं। वो तेरी की। और इधर घुटना मेरा छिल चुका है, थोड़ा बहुत हड्डी पर भी चोट आ गया है, हड्डी फूल गया यार। कहाँ फंस गया हूँ यार। लाइफ फ्लैशबैक हो रही है अब। उम्मीद नहीं खोना है मेरे को। बाल बच्चा मैं आज तो, नहीं तो मैं जंगल में भटकता रह जाता। नमस्कार माय डियर। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जय महाकाली मंदिर के पास था और वहाँ पर था। मैंने वीडियो का एंडिंग वहाँ पर किया था, वहाँ से थोड़ा सा नीचे दिख नहीं रहा होगा ढंग से। तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ नीचे। मेरा प्लान था कि मैं यहाँ पर रुक जाऊँ, कैंपिंग वगैरह के लिए बेटर था, मैं यहाँ कैंपिंग कर सकता था। यहाँ बहुत सारा जगह है कैंपिंग के लिए नीचे भी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ रुक कर करूँगा क्या। नीचे जाऊँगा तो मैं कुछ खाना खा लूँगा। तो अब प्लान में चेंजिंग हो चुका है, अब मैं जा रहा हूँ नीचे। मैंने देखा बेबी, उधर से एक रास्ता है, इस साइड से एक रास्ता जा रहा है नीचे की तरफ, तो मैं इजीली नीचे की तरफ जा सकता हूँ। अब ये रास्ता कहाँ जाएगा मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि वो रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब चलते हैं नीचे की तरफ। भाई भूख भी लग चुका है बहुत तेज। जाके नीचे सबसे पहले मैं खाना ढूंढूंगा। तो मैं उस ट्रैक पर पहुंच चुका हूं जहां से मुझे नीचे जाना है। ये रहा वो ट्रैक और ये रहे वो घने घने बादल। मैं बादलों के बीच में खड़ा हूं, बादल मुझसे होकर गुजर रहा है। और हाँ, एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस किया, भाई कौवे बहुत हैं यहाँ पर, बहुत भाई बहुत। कब से काँव कर रहे थे, अभी तो पता नहीं कहाँ चले गए सब, लेकिन कब से भाई, कब से मैं ये रास्ता देखने के लिए आया था ना, ये रास्ता कहाँ जाता है। बहुत कौवे थे इधर, बहुत ही ज़्यादा कौवे। और हाँ, मेरा बैटरी ख़त्म हो गया था मोबाइल का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आकर के पूछा कि चार्जिंग करने के लिए कोई जगह है। मैंने देखा ठीक सामने, भाई ठीक सामने, मेरे घर के ठीक सामने बोर्ड था। तो उन्होंने बोला कि देख लो, अगर ये काम करता हुआ तो चार्ज कर लेना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपना मोबाइल चार्ज में लगाया, मेरा मोबाइल चार्ज होने लगा। तो लगा कि चलो बढ़िया यार फिर तो। और यहाँ पर टावर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भाई। जियो का तो टावर यहाँ पर है ही नहीं, है ही नहीं भाई, है ही नहीं। मैं हूँ कहाँ पर अभी, मैं हूँ अभी फागू में, काली जी के मंदिर के पास। और काली मंदिर के पास से, महाकाली मंदिर के पास से ठीक उसके राइट साइड से, ये जब मान लो कि काली जी का मंदिर है, ठीक उसका राइट साइड से ये ट्रैक है जिससे मैं नीचे उतर रहा हूँ। फ़िलहाल तो यहाँ से एक ये रास्ता है सीढ़ी वाला, और एक नीचे से ये रास्ता ऐसे होते हुए जा रहा है। तो मेरे अंदर कुछ चुल मच रहा है, और वो चुल ये मच रहा है, मेरे अंदर का जो चुल है वो ये कह रहा है, सीढ़ियों से क्या जाना, सीढ़ियों से क्या जाना यार, सीढ़ियों से तो रोज़ तुम जाते हो ना, तुम इस वाले रास्ते से जाओ, तुम ऐसे चल के जाओ नीचे से। बस अब मेरे अंदर का चुल मच रहा है, मैं इस चुल को फॉलो कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता क्या होगा क्या यार, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। उतरने में तो उतना ज़्यादा बहुत तकलीफ़ नहीं होता भाई, चढ़ाई करने में थोड़ा तकलीफ़ होता है, उतरते टाइम नहीं। हाँ, अभी मेरे को थोड़ा फील हो रहा है कि सीढ़ियों से जब तुम जाओगे ना तो थोड़ा इजी होता है, थोड़ा सा तो इजी होता है। बाकी मैं डायरेक्ट ऐसे चल रहा हूँ ना नीचे, ये देखो अभी यहाँ से ऐसे नीचे मेरे को जाना है। तो अब यहाँ से प्रॉब्लम ये होता है ना कि वो बहुत तेज़ी से खींचता है तुम्हें नीचे की तरफ, बहुत तेज़ी से। और तुमने जो सामान ले रखा होता है ना, वो भी थोड़ा उसमें वेट आ जाता है भाई, तो बहुत हैवी फील होता है। तो फिलहाल अभी मेरे साथ कुछ वैसा ही हो रहा है, मुझे नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से खींच रहा है। मैं अपना पैर दबा करके चल रहा हूँ, और मेरे पीठ पर जो सामान है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी फील हो रहा है। तो मेरे को तो चुल मचा था कि मुझे ये करना है, तो मैं कर रहा हूँ। बाकी मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा तुम लोगों को कि ये करो, क्योंकि ऐसे ऐसे रास्ता है, अगर थोड़ा सा भी पैर फिसला तो सीधे तुम गए तुम सीधे। मैं भी ध्यान से उतर रहा हूँ। मैंने भी अपना ट्रैकिंग शूज़ नहीं पहना है, नॉर्मल शूज़ ही पहना है, जिसका सोल घिस चुका है पूरी तरह से। उसके बावजूद भी मैं ये कर रहा हूँ, और पैर में तो हल्का हल्का दर्द तो हो ही रहा है। मैं चल रहा हूँ पिछले 3 दिन से तो, लेकिन कोई बात नहीं, मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है। वो इन घने जंगलों के बीच में आकर और ये सब काम करना भाई, अगर जानवर होंगे ना तो बहुत परेशान होंगे। कौन आ गया बे, कौन आ गया, पता नहीं, शायद पूछ लेना चाहिए था जो मंदिर में जो थे उनसे। इधर जानवरों का कोई सीन तो नहीं है ना, शायद इधर सीन नहीं होगा जानवरों का, क्योंकि अगर ऐसे खुले में अगर सीढ़ी बना है
तो शायद जानवरों का तो कोई सीन नहीं होना चाहिए। और इस जंगल में आकर के भाई मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं कहीं भाई गुम हो गया हूँ इस जंगलों में। मैं इस जंगल में कहीं गुम हो गया हूँ भाई। ये इतना घना घना जंगल भाई साहब, वाह। लेकिन कोई गुम नहीं हो सकता यार। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो सीढ़ी है ना, यही सबसे अच्छी बात है। कोई इधर गुम नहीं हो सकता है। सीढ़ी बनाया हुआ है, सीढ़ी को बस फॉलो करते जाओ, नीचे पहुंच जाओगे इजीली। लेकिन मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं कहीं गुम हो गया हूँ इन जंगलों के बीच। फ़िलहाल मैं चलता हूँ। यहाँ से एक और रास्ता तो है नीचे जाने के लिए। यार अगर मैं सीढ़ियों को फॉलो करता रहूँगा ना तो सीढ़ी ऐसे घुमा कर ऐसे है। अगर मैं ऐसे छोटी छोटी रास्तों को मैं फॉलो करूँगा ना तो मैं इजीली पहुँच जाऊँगा। अभी देखो यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा ऐसे 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 करके और ऐसे नीचे की तरफ। तो मैं अभी इधर देख रहा हूँ, शायद कोई ना कोई एक रास्ता है। तो अगर मैं इसको फॉलो कर रहूँगा ना ऐसे ऐसे तो मैं डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो पहाड़ों के बीच अगर ऐसा ऐसा शॉर्टकट रास्ता मिले तो हमेशा उसको फॉलो करना। एनर्जी बचाना ही द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और पानी हमेशा लेकर के चलना है। कभी पानी को डिनाई मत करना, नहीं तो हालत बहुत ख़राब हो सकता है। एक बार मैं इस चीज़ को झेल चुका हूँ तो मैं पानी हमेशा लेकर के चलता हूँ। 1 लीटर वाला बोतल ही है लेकिन मैं लेकर के चलते ज़रूर हूँ। तो अब क्या सीन है यहाँ से? हाँ, वो अब ये यहाँ से ऐसे चल कर जा रहा है, ऐसे 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 यहाँ से वहाँ की ओर। अब शायद मुझे लगता है कि वो रास्ता है, वो वहाँ दिख रहा है थोड़ा सा। तो मैं इसको फॉलो करते हुए जाऊँगा। यहाँ से मैं निकलूँगा। अब ये ऊपर से मैं आया और मैं यहाँ से जा रहा हूँ ऐसे नीचे होते होते। तो ये मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा बजाय कि ऐसे ऐसे घूमकर बहुत ज़्यादा जाने का। हाँ, पैर बहुत ही ध्यान से रखना। अब ऐसे ऐसे मैंने ये जूता पहना, इतना नॉर्मल जूता नहीं है, बहुत ही नॉर्मल जूता। इसका सोल भी घिस चुका है पूरी तरह से। और पहाड़ों के बीच में पूरा बादल ही बादल, इन जंगलों के बीच में पूरा बादल ही बादल है। तो ये पूरा बादल है भाई, मैं बादलों के बीच खड़ा हूँ। तो मुझे ध्यान से यहाँ से उतरना होगा, हर कदम अच्छे से रखना होगा। तो अब मुझे वो गेट दिख रहा है जिस गेट से मुझे बाहर निकलना है। और अगर मैं सीढ़ी को फॉलो करता तो मुझे ऐसे ऐसे वो वहाँ से होकर के आना पड़ता मेरे को। लेकिन शॉर्टकट का सबसे फ़ायदा ये है कि तुम इजीली जा सकते हो नीचे। लेकिन ध्यान से नीचे उतरते टाइम अगर सीढ़ी से नहीं उतरोगे, ऐसे रास्ते से उतरोगे तो तुम्हें खींचेगा बहुत तेज़ी से अपनी तरफ। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और थोड़ा सा वेट है, वेट मतलब भीगा हुआ है। और ऐसे ऐसे जगहों पर हमेशा ध्यान से चलना बिल्कुल, क्योंकि एक स्लिप की है कि फिर गिरे, और गिरे तो फिर अकेले हो तो फिर तो तुम्हें यहाँ कोई उठाने वाला भी नहीं आएगा। फिर चिल्लाते रहना दूर दूर तक, इधर कोई नहीं है। फिर मुझसे पहले कुछ लोग आए थे, वो लोग तो चले गए इधर से। तो अब मैं भी यहाँ से जा ही रहा हूँ। वाह चाचा, ओ भाई अभी मेरे को इधर से कहाँ चढ़ाई करना पड़ेगा। मैं तो अभी घने जंगलों में आ गया यार। इधर से पता नहीं क्या कुछ मिलेगा या फिर नहीं। ये रहा मेन गेट और मैं इधर से जा रहा हूँ। और ये इधर बहुत ही घने जंगल, और ये एक रोड है, कच्चा रोड है। पता नहीं मैं कहाँ आ गया यार। इधर से कुछ रास्ता है, मैं उसको फॉलो करते हुए जाऊँगा। ओ भाई कहाँ आ गया यार मैं। तो मैं ऐसे कच्चे रास्ते पर, और उधर पूरा नीचे, और इधर नेट भी काम नहीं कर रहा है। कि मैं जियो का नेट तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। लोगों ने इधर भी कचरा फेंक रखा है, लोगों का क्या ही करना। तो अब मैं जा रहा हूँ। मैं अगर इस रास्ते को फॉलो करूँगा तो मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ चला जाऊँगा। ये तो भाई जंगल का रास्ता हो जाएगा। ये जो तार से घिरा हुआ है, तो मैं उस रास्ते को पकड़कर जाने की कोशिश करता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा। और ये वो मेन गेट था। तो मैं इस मेन गेट से घंटी लगा है, इस घंटी को मैं बजा लेता हूँ एक बार ही। जय माँ काली। माता काली का आशीर्वाद लेकर मैं निकल पड़ा हूँ।
जय माँ काली, जय माँ काली। अब जैसे मैं ऊंचाइयों पर चढ़ रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं ऐसे मेन रोड पर पहुँच जाऊँ। यहाँ तो एक रोड था जो कि कच्चा रोड था, अब यहाँ छोटा छोटा एक रास्ता तो है, लोगों ने यहाँ पर चल रखा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई एक रास्ता तो होगा, इतना तो मैं थोड़ा बहुत कंफर्म हूँ। अगर मैं उधर से छोटा छोटा रास्ता है वहाँ से, यहाँ पर लोगों ने लकड़ी भी जलाया है यार। जब से मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, तब से कोई नहीं आया है, ना एक इंसान, ना एक गाड़ी, कुछ भी नहीं। तो अगर मैं जंगल के अंदर गया ना भाई, तो मैं तो फंस जाऊँगा यार, मेरे को डर लग रहा है, सच बता रहा हूँ। यहाँ इधर आने के बाद पहली बार मुझे डर सा लग रहा है। अब वो भाई ने बता दिया वो बाघ वाघ का सीन। अब मेरा और रास्ता तो है, उधर दिख तो रहा है नीचे, लेकिन मैं कर ही कह सकता हूँ, कुछ नहीं, मुझे चलना ही होगा। हम नीचे की तरफ जाऊँ, क्योंकि उस साइड एक कच्चा रास्ता था जो कि जा रहा था, और मेरे अंदर भी तो चुल मचा है ना कि मुझे इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है। चलो अपने अंदर के चुल को ही मैं फॉलो करता हूँ, और ऐसे ऐसे रास्तों को मैं फॉलो करते हुए जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मैं अच्छे से पहुँच जाऊँ कहीं सेफ जगह। काली माता का आशीर्वाद लिया है मैंने, पहुँच जाऊँगा। और तेरी की ट्रैकिंग शूज मैंने नहीं पहना है, तो मेरा पैर कभी कभी मुड़ जा रहा है, पत्थरों पर मैं पैर रख रहा हूँ। तो अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से वहाँ नीचे का रास्ता है, तो वहाँ मुझे नीचे जाना पड़ेगा। और भाई ये ऊपर, ये वहाँ तक भाई, ऐसी जगह पर मैं चढ़ाई तो करना चाहता था, मैं काफ़ी ऊपर चढ़ाई करना चाहता था, जो कि अभी मुझे वो मौका मिल रहा है। तो मैं ऐसे ऊपर चढ़ाई नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे उधर नीचे जाना है। तो सबसे पहले मैं अपना सेफ्टी देखूँ। इधर कोई होता तो मैं पूछ भी लेता, कोई है भी नहीं कि जिससे पूछूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय माँ काली। सिर्फ और सिर्फ इधर वो पता नहीं कौन सा वो होता है, कीड़े मकोड़े, उनकी सिर्फ आवाज़ें आ रही है। भाई मैं सच बता रहा हूँ, अब तो मुझे यकीन हो रहा है मैं इधर जंगलों में फंस गया हूँ। मुझे फील ही नहीं हो रहा है, मुझे यकीन हो रहा है मैं इधर कहीं जंगलों में फंस गया हूँ। हाँ, वो रहा, थोड़ा सा एक बड़ा रास्ता दिख रहा है। अभी यहाँ खड़ा हूँ, वहाँ से वो नीचे की तरफ, तो कुछ तो रास्ता है। अभी रास्ता कहाँ ले जाएगा मुझे इसका आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मैं उतर रहा हूँ नीचे की तरफ। भाई मेरे को लगता है ना कभी कभी यार, करके देखते हैं ना क्या होगा, देखते हैं क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। फिर जो होता है वो देखा ही जाता है, और क्या ही किया जा सकता है, कुछ नहीं। बस 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 बस, हाँ पहुँच गया इस रास्ते पर। अगर यहाँ से उल्टे तो सीधे नीचे जाओगे। तो अगर मेरे को इधर कहीं भालू दिख गया तो मेरा काम होगा नीचे की तरफ भागना, क्योंकि भाई ने मेरे को सजेशन दिया था कि कहीं भालू दिखे तो हमेशा नीचे की तरफ भागना, ऊपर की तरफ नहीं। बाकी तो ये रास्ता है ही, बस इसी को मैं फॉलो करते हुए जा रहा हूँ। ऐसी रास्ते यार इधर आते होंगे लोग, क्योंकि इतना लिटिल बिट चौड़ा तो ये रास्ता है, ठीक है, इतना चौड़ा। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि लोग इधर आते होंगे, तभी इतना चौड़ा रास्ता है। और मे भी हो सकता है कि ये शॉर्टकट रास्ता है उधर रोड तक जाने के लिए। चल भाई, हाँ 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 हाँ, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। एक इंसान नहीं दिख रहा है मुझे इधर, एक भी नहीं। इधर घोड़ों का मल पड़ा है, इसका मतलब इधर से घोड़े वोड़े तो जाते होंगे, घोड़े जाते होंगे, घोड़े के साथ साथ आदमी भी जाता होगा।
अभी ये रास्ता पता नहीं कहाँ जाता है, नहीं तो मैं डायरेक्ट यहीं से उतरते उतरते चला जाता। फिलहाल तो ये उत्तरी की। अरे भाई, तो अब मैं जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं किधर जा रहा हूँ, कहीं तो जा रहा हूँ। हाँ, मैं सच में फंस गया हूँ जंगलों के बीच में। यार एक इंसान तक नहीं दिख रहा है। खैर कोई नहीं। एक टाइमिंग था जब मैं सोचता था काश मैं ऐसी जगह पर जाता, एकदम अकेला, जहाँ कोई भी ना हो, कोई भी ना। और फिलहाल अभी मैं वैसी जगह पर हूँ भी। तो कभी कभी मुझे लगता है कि जो आप सोचते हो वो हो जाता है। मैं बहुत सोचता था ये, बहुत, और हो गया ये। अब इसके बाद से मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएगा रास्ता। मैं बस ऊपर की तरफ फॉलो करते हुए जा रहा हूँ। जय बजरंगबली। मेरा जीवन आप ही के हाथ में है अब। ये है वो रास्ता। ये भाई मैं कसम से बोल रहा हूँ, कसम से। अभी मेरा ना बहुत लगा पड़ा है। हंस रहा हूँ तो क्या, मैं सोच रहा हूँ कोई एक कच्चा रास्ता भी दिख जाए। जब मैं मंदिर से उतरा था वहाँ वो रास्ता दिख रहा था, वैसा रास्ता दिख जाए। जय भगवान। होते देखिए भाई, कहाँ हूँ मैं यार। मैं गुम हो गया हूँ, मैं लॉस्ट हो गया हूँ इन जंगलों के बीच। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई आए मुझे बचा ले, ऐसे सुपरमैन की तरह। सुपरमैन भगवान जी ही बनेंगे मेरे लिए, और कौन बनेगा। बस ये वीडियो मेरे घर वाले ना देखने बोलेंगे क्या करने गया था तुम, हैं? इसलिए भेजा था मैंने तुमको। यार कहाँ जाएगा यार ये रास्ता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई अभी ऊपर, बहुत ऊपर की तरफ चढ़ना है। अरे यार ये फिर ये नीचे हो गया, ये नीचे आ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। अभी डर के कारण तो मेरी लगी पड़ी है भाई। जय बाबा बजरंगबली। अब सब आपके हाथ में है, आप देख लेना। अब ये रास्ता बहुत नीचे की तरफ जा रहा है, बहुत नीचे की तरफ। वो देखो वहाँ से अब ये रास्ता जा रहा है, वहाँ से ऐसे 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 ऐसे। लेकिन मैं यहीं से मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ और यहाँ से उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ मुझे कुछ ना हो। मेरे भाई पसीने छूट रहे हैं अब। और सच बोलूँ तो ये पसीना चलने का पसीना तो नहीं है, जहाँ तक मैं महसूस कर पा रहा हूँ। पत्थर वत्थर ना गिर जाए साला इसके चक्कर में। शॉर्टकट रास्ता लेने के चक्कर में जल्दी तो पहुँच जाऊँगा, लेकिन अभी यहाँ से देखो मेरे को ऐसे उतरना पड़ेगा। भाई ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मेरी ना थोड़ी सी तो अभी लगी पड़ी है। भाई इधर घोड़ों का मल है, तो इधर से लोग तो आते जाते ही होंगे, 100% कन्फर्म हूँ। और ये जो रास्ते से मैं जा रहा हूँ ना, ये रास्ता पानी वाला रास्ता है। बरसात के टाइम में इधर से पानी नीचे जाता होगा। और मैं जल्दी वहाँ से पहुँच गया उतर के यहाँ। मेरे को घूम के ऐसे ऐसे आना पड़ता, टाइम लगता। फ़िलहाल तो अभी बारिश हो नहीं रहा है, तो अभी तो सेफ है ये, मैं इधर से जा सकता हूँ। अरे यार मैं किधर आ गया हूँ यार, भगवान बचा ले मुझे।
बचा ले मुझे। सोच बोलूँ मेरी पूरी लाइफ अब फ्लैशबैक हो रही है, मेरी पूरी लाइफ फ्लैशबैक हो रही है। साला मेरा पूरा घर याद आ रहा है अब। जय बजरंगबली। अभी यहाँ से मेरे को नीचे कूदना पड़ेगा। जय बाबा बजरंगबली, जय। I love you to all of my family. I love you everyone. I love you my all friends. मैं ऐसी जगह फंस चुका हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे नहीं पता, शायद अगर मुझे कुछ हो जाए। अभी यहाँ से ऐसे जाना है, मैं रास्ते को फॉलो करूँगा, मुझे बहुत टाइम लगेगा। शाम के 6:15 हो चुका है। अभी ऐसी जंगलों में फंसा हूँ, मेरी लाइफ फ्लैशबैक हो रही है अब। तो अगर ये मेरी मोबाइल किसी को मिले तो शायद ये वीडियो रिकवर करके कहीं ना कहीं पोस्ट कर देना। मैं एक्सपीरियंस तो करने आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा एक्सपीरियंस होगा। ओह शिट। मेरे पैर में हल्का सा घूम गया यार। इधर मकड़ी के जाल है, इसका मतलब इधर से तो कोई नहीं आया है। कहाँ जा रहा है यार ये रास्ता? यार भगवान की तरह कोई आके बचा ले। मेरे को पता है इधर आके कोई बचाने वाला नहीं है सिवाय मेरे। तो मुझे ही खुद निकलना होगा इधर से। मुझे अभी मुझे भाई महाराणा प्रताप याद आ रहे हैं। वो लोग कैसे जंगलों में रहते होंगे इतने दिनों तक, मैंने उनके बारे में पढ़ा है। अभी फ़िलहाल मैं कुछ ऐसी जगह पर पहुंच चुका हूं। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड आई कैन हैंडल ऑल दिस सिचुएशन। दैट्स इट। वहाँ से घूम कर जाना नहीं, यहीं से जा रहा हूँ। कहीं तो मैं नीचे पहुँच ही जाऊँगा। वो तेरी की, वहाँ से कौन सा रास्ता था यार? वहाँ वो दिख रहा है कोई तो रास्ता, वो रास्ता आ रहा होगा जहाँ से भी आ रहा हो। भाई अंधेरा हो जाएगा ना तो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत बड़ा वाला प्रॉब्लम। नीचे ये रास्ता जा कहाँ रहा है? अगर ये मेरे को पता चल जाना, बट यहीं तो पता नहीं चल रहा नहीं यार। नीचे चल के जा रहा हूँ। हाँ एक चीज़ मैंने नोटिस किया था, जितने भी घर हैं ना वो सारे के सारे नीचे हैं, नीचे ढलान पर जितनी घर दुकानें हैं। तो अगर मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ तो चांसेस है कि मुझे कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा, क्योंकि जहाँ तक मैंने अब तक नोटिस किया सारा का सारा घर स्लोप पर है। तो मैं नीचे चलता चला जाऊँगा तो मैं कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर पहुँच जाऊँगा जहाँ की घर होगा। तो अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो इस बात को ध्यान से सुनना। अब मैं कितना राइट या फिर रॉन्ग हूँ ये एंड में ही पता चलेगा। अभी मैं यहाँ से नीचे कैसे जाऊँ? अभी कुछ इस तरह का रास्ता है, ये वो और ये। तो यार जिस बात का डर था वही हुआ, मैं भी गिर गया और पूरे कपड़े गंदे हो चुके हैं और इधर घुटना मेरा छिल चुका है पूरी तरह से, और थोड़ा बहुत हड्डी पर भी चोट आ गया है, हड्डी फूल गया यार। मैं इधर से शॉर्टकट मार रहा था, मैं वैसे अगर नीचे आता तो मैं सेफ आ जाता। मेरा पैर फिसल गया, शिट यार। ओह अरे यार अब
मैं शॉर्टकट नहीं मार सकता हूँ। मैं कहाँ फंस गया हूँ यार, कहाँ फंस गया हूँ। अरे यार, मेरा एक घुटने पर ऑलरेडी चोट लगा था, मेरा हड्डी फूल गया था, फिर से चोट लग गया। तो मेरे को रोना आ रहा है यार, अब कसम से मैं रो दूंगा। एक तो चोट लगा था घुटने पर, वो क्या कम था। मेरे को लगा मैं इजीली उतर जाऊंगा, लेकिन भारी बैग लेकर के अब मैं शॉर्टकट भी नहीं मार सकता। मैं कब निकलूंगा इधर से मुझे नहीं पता। मेरे आँख से आंसू आने वाला है, मैं मजाक नहीं कर रहा कसम से। अभी यहाँ से कुछ ऐसा रास्ता है जाने वाला। तो अब मेरे आँख से आंसू गिरने वाला है यार। मैं कहाँ फंस गया हूँ यार। कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ। वो एक कहावत है ना, आगे कुआं पीछे खाई। मेरी हालत कुछ वैसे ही हुई पड़ी है, आगे कुआं पीछे खाई। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इधर रात के 8 बजे पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है, तो उसके पहले तो मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। ये चोट लगा उसका दर्द अलग। मैं सच बोलूँ यार, मुझे अपना लाइफ फ्लैशबैक होते हुए दिख रहा है, और मुझे नहीं पता और कितना नीचे उतरना पड़ेगा, लेकिन इतना तो उम्मीद है नीचे चलता चला जाऊंगा, कुछ तो ऐसा मिलेगा मुझे। इतने दिनों का एक्सपीरियंस तो यही कह रहा है मेरे हिसाब से, नीचे चलते चले जाओ, कोई ना कोई जगह मिल जाएगा, क्योंकि सारे के सारे घर डाउन साइड ही होते हैं। यहाँ से मैं और रिस्क नहीं ले सकता नीचे उतरने का, नहीं तो यहाँ से ये इस तरह से कुछ, अगर यहाँ से मैं गया, नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं वहाँ से चल कर जा रहा हूँ, वैसे वैसे घूम कर। अब मैं बस इधर उम्मीद पर हूँ। पहले मैं कभी फिल्मों में देखता था तो मुझे लगता था यार कोई फंस जाता था अकेला, तो मैंने द लाइफ ऑफ पाई देखा था, उसमें एक बात उसने कहा था, उम्मीद कभी मत खोना। मैं भी अपना उम्मीद कभी नहीं खोऊंगा। यहाँ से तो मैं किसी तरह निकल के ही रहूँगा। मेरे पैर, जिस पैर में चोट लगा है उसी पैर में पहले भी घुटने पर चोट लगा था, और वो भी 2 बार, फिर उसी में लगा। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितना लंबा जाने वाला है,
मुझे बस इतना पता है कि मैं ऐसे ऐसे रास्तों से होकर जा रहा हूँ जो कि शायद मुझसे पहले कोई ना कोई और तो गया ही होगा, लेकिन मैं तो पहला हूँ। अभी फिर गिरने से बचा अभी। एक इंसान भी मेरे को दिख जाना, एक इंसान, एक अजनबी इंसान, मुझे इतना खुशी होगा ना। ऐसे जंगलों के बीच एक इंसान मुझे दिख जाए, एक इंसान, मुझे इतना खुशी होगा ना, इतना खुशी होगा। उम्मीद नहीं खोना है मेरे को, उम्मीद नहीं खोना है। ये घोड़ों के मल, इसका मतलब इधर से रास्ता है और लोग जाते हैं, लेकिन अभी ये रास्ता ऊपर की तरफ भी जा रहा है, फिर नीचे की तरफ भी जा रहा है, तो लोग जाते कहाँ हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अब कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस घाटियों के बीच में आ गया हूँ नीचे की तरफ, और ये इलाका चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक वैली हो, घाटी हो। कहीं वैसा सीन ना हो जाए, फिर तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और कहाँ तक जाऊँ मैं? फाइनली यार मैं कुछ ऐसे रास्तों के पास पहुँच चुका हूँ। ये कच्चा रास्ता, जब मैं काली माता के मंदिर से नीचे आ रहा था उधर कुछ ऐसे ही रास्ता था, और अभी मुझे फ़िलहाल कुछ इस तरह के रास्तों से उतरना है। शुक्रिया भगवान, शुक्रिया भाई, मेरा पूरा लाइफ फ्लैशबैक हो गया था। अब इधर घोड़े दिख रहे हैं। ओह भगवान, मैं इधर जंगलों में खो गया था। घुटने जो मेरे गए वो अलग। ये इन घोड़ों को देखकर उधर एक और भी घोड़ा है। मुझे इतना सुकून महसूस हो रहा है, इतना सुकून महसूस हो रहा है, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। अब मुझे नीचे की तरफ जाना है या फिर ऊपर की तरफ? मैं नीचे की तरफ ही जा रहा हूँ। मेरा अंतिम शब्द यही होगा भाई, बस भगवान से शुक्रिया भगवान, थैंक यू गॉड, थैंक यू। मुझे पता नहीं मैं कहाँ खो गया था इन जंगलों के अंदर। अंधेरा हो जाता तो मेरे को और प्रॉब्लम होता, कम से कम ऐसा रास्ता तो दिखा मेरे को। ये मेमोरी जो पूरी ज़िंदगी याद रहेगा, पूरी ज़िंदगी। अब मुझसे और ना ही बोला जा रहा है, ना ही चला जा रहा है। मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं वो अलग। अब मैं सीधे मिलता हूँ तुम लोगों से फाइनली कहीं मेन रोड पर मैं पहुँच गया हूँ। मेन रोड पर NH पर मैं पहुँच गया हूँ। रात के 8:10 हो रहा है। बाल बच्चा मैं आज तो, नहीं तो मैं जंगल में भटकता रह जाता। इससे मैंने 2 चीज़ सीखा। शॉर्टकट मारने की कोशिश मत करो, दूसरा हमेशा उम्मीद कायम रखो, कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर मिलेगा। और अभी पूरा धुंधला सा छाया